चलिए शुरू करते हैं क्लास। और बाकी और किसी कोई दिक्कतें तो नहीं है? और जिन बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं वो सभी अपना शेयर कर देंगे अपना SRN नंबर, फिर मैं देख लूंगा जो भी है। ठीक है ना बेटा? एक तो उषा की दिक्कत है, और उषा अपना बेटा SRN नंबर टेलीग्राम पे डाल देना, ठीक है ना? ओके सर। हाँ, और पर्सनल पे डालना, ग्रुप में मत डालना। यस सर। और जिन जिन लड़कियों की या जिन जिन लड़कों की दिक्कतें हैं वो अपना मैसेज प्लेस कर देना, फिर मैं उसको देख लूंगा जैसे भी बनता है। और उषा, तुम्हारा एडमिशन उसमें हुआ था कॉमर्स में, आपने बताया नहीं। बाद में मैंने आपको कॉमर्स से सर्च किया, फिर आपको रिवर्ट किया, बहुत काम बढ़ गया। फिर आपको फिर 10वीं में डालना पड़ा, फिर उठा के साइंस में डालना पड़ा, क्योंकि नियम उल्टा है ना। साइंस से आप कॉमर्स में जा सकते हैं, कॉमर्स से साइंस में नहीं आ सकते। बड़ी दिक्कतें हो गई। वो तो कोई समय था, बात बन गई, नीति बिगड़ जाती। थैंक यू सर। हाँ हाँ हाँ, बाद में क्लास ले रहा हूँ बेटे, बात नहीं। ठीक है, ओके बेटा, शुरू करते हैं आज की क्लास। आपको मैंने 35 to 50 दिया था ना काम। वैसे काफी हद तक बच्चों ने किया है, बड़ा अच्छा लगा, अच्छे ढंग से करते रहें। और आज का जो टास्क था, अब बात 35 ऑनवर्ड है बेटे। 35 to 50 आपके सामने देखिए टास्क ओपन है। अब आप बताइए। कल किसी ने सर पूछा भी था 35। हाँ बेटा बोलो ऊंचा। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। सर किसी में जैसे SI यूनिट निकालते, किसी में ये न्यूटन, किसी में न्यूटन मीटर, किसी में जूल, किसी में वोल्ट, ये कैसे निकालते सर? कुछ यूनिटें बेटा ऐसी हैं जिनको डिफाइन किया गया है, जैसे कि एक तो आपकी हो जाती न्यूटन, जी दूसरी सर। हो गई आपकी जूल। इनमें जो बेसिक यूनिट है उनका समराइजेशन किया गया है, और उन समराइजेशन को एक नई यूनिट दे दी गई, जिससे चूंकि जैसे कि अगर आप न्यूटन की बात करो तो न्यूटन की होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक बहुत बड़ी यूनिट हो गई। तो जी उसको सर। फिर न्यूटन ने कहा इसको छोटा कर दे, उन्होंने कहा नहीं, फोर्स की यूनिट मेरे नाम पर होगी, दैट इज न्यूटन। तो वो बेसिक यूनिट का टर्म हट गया, जबकि वो भी सही है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी सही है, और साथ ही साथ न्यूटन भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी प्रकार से अच्छा आपको सर। बेटा जूल है, जो जूल की होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन इंटू मीटर भी बन जाती है, या जी किलोग्राम सर। इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर भी है। तो बेसिक यूनिट का भी सही है, और जो उसका सारे एब्रिविएशन का एक फाइनल यूनिट बनाया गया वो भी सही है। तो ये ज्यादा नहीं है, केवल 2-4 यूनिटें हैं बस। जैसे फोर्स जी की हो सर, गई, है तो यही। एनर्जी की हो गई, पावर की हो गई, पावर की वाट होती है ना। जी सर, वाट होती है। हाँ, यही 3-4 यूनिट है। तो सिंपल से धीरे धीरे प्रैक्टिस में आते आते ये सब लर्न हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तो सर। बेटा ये शुरू करते हैं। काइनेमेटिक काइनेमेटिक सर विस्कोसिटी से कल हो गया था। हाँ बेटा। सर 43 ये खला समझाना। 43 देखिए, सर 43 है बेटा स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी क्या होता है इसके बारे में पहले समझना पड़ेगा। वो वेलोसिटी जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें अपवर्ड, और वो वापस लौट कर ना आए, वो स्केप वेलोसिटी होती है। ठीक है, escape velocity is that velocity by which you can throw any object, they cannot be back towards अर्थ सरफेस, वो अर्थ के सरफेस पे वापस ना आए। तो वो एक प्रकार की escape velocity है। तो एक सिंपल सा आप अपने ब्रेन में ध्यान में रखना कि कोई भी वेलोसिटी हो, चाहे escape velocity हो या क्रिटिकल वेलोसिटी हो या कोई भी वेलोसिटी हो, वेलोसिटी है ना तो वेलोसिटी ही है। तो उसकी जो डायमेंशनल एनालिसिस होगा और उसका जो डायमेंशन आएगा वो सेम ही आएगा। सारी जितनी भी वेलोसिटी है सबका डायमेंशन सेम है। इसका भी वही डायमेंशन देखिए आप, LT-1 है।
लेकिन इसको आप समझ लीजिए ये क्या है। तो आइए इसको मैं कर देता हूँ इसी फार्मूले से। चलिए करता हूँ। फॉर्मूला होता है बेटा, द फॉर्मूला ऑफ इसके वेलोसिटी इज रूट ऑफ 2GR। यही तो फार्मूला होता है ना। अच्छा, अब 2GR को अगर हम आगे चलते हैं, √2, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, सो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ये डायमेंशनलेस है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी रूट में अदर क्वांटिटीज तो लिखना पड़ेगा। जी क्या है? जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आर क्या है? व्हाट इज आर हियर? आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? LT-2 एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। एक मिनट तक इसको फोन आ रहा है। हाँ बेटा, तो ये हो गया LT-2। इसके बाद रेडियस कितना होता है? जो रेडियस लेंथ। तो बेटे ये क्या बन गया, जरा गौर करिएगा। दिस इज योर L²T-2। L²T-। अब आप रूट ले लीजिए इसका, तो सीधा आ गया L1T-1। L1T-1, दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कि LT-1, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। आई होप समझ में आ गया होगा। और बताइए कोई दिक्कत? सर एक बार 34 वाला। किसका बेटा? नंबर कौन सा? 34। विच नंबर? 34 सर। 44। यस सर। क्रिटिकल वेलोसिटी। ये क्रिटिकल वेलोसिटी भी बेटा वही है। क्रिटिकल वेलोसिटी के तो आप जरा फॉर्मूला देखिए, एक इसमें लिखा है NR। NR आपका क्या हो जाता है? रेनॉल्ड। और रेनॉल्ड नंबर अभी कल नंबर है, तो ये डायमेंशन लेस होता है। दूसरा है ईटा। ईटा होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दूसरा है रो। रो होता है बेटा डेंसिटी। और फिर दिया गया डी। डी होता है डायमीटर। ये सारी चीजें आपके सामने आ गई। NR रेनॉल्ड नंबर, ईटा विस्कोसिटी, रो डेंसिटी, डी डायमीटर। अब आप फटाफट इनकी वैल्यूज को रखिए और देखिए क्या रिजल्ट आता है। इसको मैं हटा देता हूं। अब जैसे पहले था NR। NR क्या हो गया? रेनॉल्ड नंबर, डायमेंशन लेस होता है, लिखने की कोई जरूरत नहीं। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का होता है ML-1 T-1। जो विस्कोसिटी है ईटा, कल भी हम लोगों ने इसे समझा था और आपने देखा होगा इसका फॉर्मूला यही होता है ML-1 T-1। नजर आ गया बेटा आपको? ML-1 T-1 डिवाइडेड बाई, अगर हम डिवाइडेड करते हो आता रो। रो होता है डेंसिटी। डेंसिटी को होता है ML-3। ये सारे आपको याद होने चाहिए। और डी होता है डायमीटर। डायमीटर होता है आपका L। अब ये क्या बन गया? अब देखिए L की पावर 1 यहाँ है, M से M कट गया, L की पावर 1 वहां है, ये इसके पास आएगा तो ये हो जाएगा L-2। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा L, और T-1 ऑलरेडी है ही है, तो सीधा सा फार्मूला आपका आ जाएगा, सीधा सा रेशियो आ गया आपका L
टी माइनस वो, इसका सोल्यूशन आ गया, आप देखिए गौर से, LT माइनस 1। समझाइए, ओके सर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर। लेकिन अब आपको मैंने इसको इसलिए समझाया कि आपको ये चीजें पता हो बेटा, लेकिन अगर आपको जल्दी करना है तो आप हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसमें वेलोसिटी 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 लगी है, एनर्जी 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 लगी है, तो जो एनर्जी का फार्मूला है वो सारी एनर्जीज का है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो कैनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो प्रेशर एनर्जी हो, कुछ भी हो बेटा, अगर एनर्जी लगा है तो सब एनर्जी का फॉर्मूला ही चलेगा सब में। ऐसी वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का ही फॉर्मूला चलेगा, ये बहुत ही कॉमन सेंस है, तो लगा ले, बाकी खैर कैलकुलेशन भी आनी चाहिए आपको। तो ये तो था हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी हो गया। अब आगे जरा देखिए और जल्दी बताइए जिससे हम आगे बढ़ सकें। और एनर्जी डेंसिटी आसान है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इंटेंसिटी ऑफ वेव, एनर्जी पर सेकेंड पर एरिया, मतलब एनर्जी की वैल्यू रखो डिवाइडेड बाई टाइम डिवाइडेड बाई एरिया। हबल कांस्टेंट वेलोसिटी रेसेशन अपॉन डिस्टेंस, वेलोसिटी रेसेशन है, हबल कांस्टेंट में तो वेलोसिटी ही आ गया, LT माइनस अपॉन डिस्टेंस है, डिस्टेंस से L से L कट जाएगा, सीधा T-1 आ जाएगा। आप जरा गौर से देखिए, T-1 इसका आंसर है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया बेटा? ये हबल कांस्टेंट का क्लियर है सबको? फिर एक बार दोबारा बताना। बेटा जो हबल कांस्टेंट है उसमें देखो लिखा है वेलोसिटी रिसेशन अपॉन डिस्टेंस, तो वेलोसिटी रिसेशन क्या होता है? वेलोसिटी LT-1 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? सीधा सा L, L से L कैंसल आउट, सीधा क्या बच गया आपका? T-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ हबल कांस्टेंट। ये हबल कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया T-1। सिंपल सा कंसेप्ट है। क्लियर हो गया ना बेटा? यस सर। पूरा लिखना है, हाँ पूरा लिखना, तो ये तो M0 L0 T-1 लो, ऐसे लिख दो। बाकी ये भी सही है, गलत नहीं है। ओके ओके सर। और बताइए, इफिशियंसी से एनर्जी अपॉन एनर्जी यानी कि सब खत्म हो गया, आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी। तो एनर्जी का फार्मूला सभी को पता है, mL²T-2 अपॉन mL²T-2, दोनों कट गए, यू गॉट 0, M0 L0 T0, देयर इज नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगी। 49 है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फॉर्मूला होता है V²/R, यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर बटे R। देखिए 49 जरा देखिए, 49 V² यानी कि LT-1 LT-1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस यानी कि L। तो क्या हो गया? सीधा सीधा हो गया इक्वल टू L² T-2 डिवाइडेड बाई L। L से एक L कैंसिल हो गया, सीधा क्या आ गया? LT-2। दिस इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यू गॉट द आंसर LT-2। दिस इज योर आंसर। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? यस सर। इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट वन आपका देखो आता है 50 मार्क, 50 में वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर इज नंबर ऑफ वेव्स। नंबर ऑफ वेव्स की हम बात करते हैं तो फाइनल फॉर्मूला आपका क्या बनता है? 2π/λ। 2π/λ यानी कि एंगल अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या है? लैम्डा इज वेवलेंथ। जैसे कि कोई पर्टिकुलर वेव होती है ना बेटे, जैसे हमने एक वेव बनाई आपके सामने, देखिए ये वेव है, ये वेव है ना, ये जो वेव है, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, ये जो बीच की इसकी दूरी होती है, इसी को हम कहते हैं वेवलेंथ, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। दिस इज योर लैम्डा, LAMDA लैम्डा। तो
हमारा जो अगला फार्मूला है वो ये कहता है कि आप वेव नंबर को इवेल्युएट करें। तो वेव नंबर को इवेल्युएट करने का तरीका सीधा हो गया 2π/λ। एंगल आपका क्या होता है? डायमेंशनलेस। और लैम्डा का क्या होता है? लैम्डा इज अ लेंथ, सो 1/L। सीधा क्या हो गया? L-1। दिस इज द फार्मूला ऑफ वेव नंबर। पूरा लिखना है बेटा, पूरा लिख लो। क्या? m0, L-1 एंड t0। m0, L-1, t0। आई होप समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया बेटा? यस सर। अच्छा, कल मैंने आपको एक टास्क दिया हुआ था। सर उस टास्क में मैंने आपको बोला था कि आप सभी बच्चे 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक सभी बच्चे डायमेंशन फटाफट तैयार करके आएंगे। आई होप आप तैयार करके आए होंगे, या तैयार करके नहीं आए, सच सच बताना। चलिए पूछते हैं, पता लग ही जाएगी। जिन बच्चों से पूछा जाएगा वो वीडियो और माइक दोनों अनम्यूट करेंगे, उसके बाद रिस्पॉन्सेस देंगे। ठीक है ना बेटे? चलिए सबसे पहले भावना। भावना, यस सर। बेटा माइक और वीडियो अभी मैंने बोला, प्रत्यक्ष सामने सर आइए। सर कर लिया ऑन। हम्म, कर लिया सर ऑन। लेकिन आप सामने तो दिख नहीं रही बेटा, मैं सामने आपको लाना चाह रहा हूँ। जैसे सभी क्लास में आप लाइव जाएं। तो दूसरी भावना कहाँ गई? हाँ यस, अब आ गई आप स्क्रीन पे। हाँ भावना, तैयार कर लिया आपने? क्या सर? एकदम तैयार किया हुआ है 1 से लेकर 20 तक सारे डायमेंशनल फॉर्मूले और एसआई यूनिट्स? हाँ सर की बोलिए तो बेटा। थी। ओके, तो आप बताइए फोर्स, व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स? सर फोर्स का मास कोलिशन इतने सर m1 इंटू m1 l m1 l1 m1 m1 l1 t t -2। तो बेटा एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप सभी बच्चे ध्यान से सुने। जैसे आपको डायमेंशन बताना है तो 1 को बताने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड होता है, मैंने उस दिन भी कहा था। तो सीधा आप डायमेंशन बोलेंगे MLT-2, MLT-2। ठीक है ना? वेरी गुड। अब आप इसकी एसआई यूनिट भी जरा बताइए भावना। सर इसकी एसआई यूनिट होगी किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर मीटर सेकंड -2। इट मीन्स न्यूटन। इसको वन वर्ड में हम क्या बोलेंगे? न्यूटन। यानी कि द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, एंड सीजीएस में हम इसको डाइन कहते हैं, DYN, डाइन। याद रखिएगा, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, एंड इन सीजीएस सिस्टम द वैल्यू ऑफ फोर्स इज डाइन। ठीक है ना बेटा? ओके, सर। भावना डॉक्टर ऑफ सत्येंद्र। ओके, अब आप वीडियो और माइक म्यूट कर सकती हैं। अब हम बात करेंगे पायल से। पायल, यस सर। वीडियो सबको ना कहना पड़े, जब क्वेरीज रखी जाएंगी तो सभी बच्चे वीडियो पर भी आएंगे। क्विकली सभी बच्चे प्रॉपर वे में हो जाए, जिससे कि वो वीडियो पे आ सके।
क्वेश्चनियर में। यस पायल, द क्वेश्चन इज यस सर। द डायमेंशनल, फिर वीडियो गायब हो गया आपका। सभी वीडियो पे आके जवाब देंगे, जिससे कि मैं देख सकूं कि आप नकल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सभी वीडियो पे रहेंगे। क्विकली पायल, डोंट वेस्ट टाइम। यस सर। वीडियो ऑन करें बेटा अपना आप पहले। सर कर रखी यस है। नाउ पायल, द क्वेश्चन इज व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी? क्विकली। सर एनर्जी का यस, एम हाँ स्पीक स्पीक, एम वेरी वन गुड। एम टू टी माइनस टू। इट्स SI यूनिट इज व्हाट सर इज SI यूनिट जूल। ऑफ एनर्जी? सर जूल। Good, very good. Okay, good. Now we are going to talking about Rachna. Yes, sir. Rachna, the question is, what is dimensional formula of viscosity? Viscosity. ईटा। अभी हमने बात करी थी, अभी भी हमने समझा भी था। ईटा विस्कोसिटी को हम Sir, जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सर विस्कोसिटी तो उनसे अगले वालों में है। 20 से आगे है। यस सर। चलिए, रिलेटिव डेंसिटी। सर क्या? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी। सर सिर्फ डेंसिटी का? रिलेटिव डेंसिटी है कि नहीं आपके यहाँ? चौथे नंबर पर या 5वें नंबर पे है? सर डेंसिटी तो है। डेंसिटी का बता। क्या सर? डेंसिटी का ही बताइए, जल्दी करिए, सामने रहिए, इधर उधर नहीं। सर M1 L3 T। सर M1 L3 और T0 नहीं। और सर इसकी SI यूनिट होगी M1 M के किलोग्राम, M1 T3 किलोग्राम मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना? चलिए गुड। नेक्स्ट वन, सिस्टी। ओके बेटा, सिस्टी। यस सृष्टि, बताइए। काइनेटिक एनर्जी, डायमेंशनल सर फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। सर एनर्जी का है डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। डायमेंशनल फॉर्मूला, जल्दी करिए बेटा। सर M1 L2 T माइनस 2। ओके। नेक्स्ट वन, दीपांशु की आईडी। हाँ बेटा, वीडियो पे आ जा। क्विकली। वीडियो पे नहीं आ पा रही है दीपांशु। नेक्स्ट पॉइंट, शीतल। दीपांशु, हु इज लाइव नाउ? दीपांशु लाइव है। ओके दीपांशु, एंगल क्विकली बेटा, एंगल। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगल।
Yes. What is SI unit of angle? आपकी वॉइस बेटा प्रॉपर नहीं आ रही, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना. नाउ कपीस, कपीस, कपीस. हर्षित, हर्षित, कोई बात नहीं बेटे. अब आपका क्लास का जो टाइम है वो अब मैं ऑफ करता हूं क्योंकि दूसरी क्लास लेनी है. बहुत अच्छे, और कल से हम लोग आगे फिर आगे का काम करेंगे. ओके एवरीवन, बाय बाय.